मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को प्राप्त करने वाली सभी दिव्य आत्माएं पुण्यता से भरी हुई हैं। वो बेहद ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि अब प्रकृति द्वारा उनका चयन कर लिया गया है और तुम उन्हीं दिव्य आत्माओं में से एक हो। इसलिए तुम तक यह संदेश खुद ब खुद स्वैच्छिक रूप से पहुंच ही गया है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ दिन है और इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा आशीर्वाद देने वाला हूं और जिसकी कारण तुम्हें बहुत ही जल्द वह प्राप्त होने वाला है, जिसका तुम्हारे जीवन में आना भी बहुत आवश्यक है। तुम बहुत दिनों से जिसके घटित होने की आकांक्षा कर रहे थे, अब वह आने वाले कुछ दिनों में पूर्ण होने वाला है। तुम्हारी वह बहुत बड़ी इच्छा जो बहुत ही प्रबल थी, वह संपन्न होगी। तुम्हें बहुत कुछ नया वास्तव में मिलने वाला है। अभी तक तुमने जो दुख और पीड़ाएं सही थी, वो अब अपने चरम पर हैं, अब अपने समापन की ओर हैं। अब तुम्हारी हर समस्या का समाधान होने वाला है। अब तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हो रही है। वो प्रतीक्षा जिसके लिए तुम इतने दिनों से व्याकुल थे, वह तुम्हें दिया जा रहा है। अब तुम्हारे हिस्से बहुत बड़ी सफलता होने वाली है। जो कुछ तुमने खो दिया था और जिसके लिए तुम बहुत दुखी हुए, बहुत उदास हुए, परेशान हुए, अब वह सब पुनः तुम्हारे जीवन में आएगा। आने वाले अगले कुछ घंटे पूर्ण रूप से चमत्कारिक है। इसमें ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां तुम्हारी रक्षा का कार्य करने वाली हैं और तुम्हें अपना विशेष आशीर्वाद प्रदान करने वाली हैं। मेरे बच्चे, अब यह नया अध्याय पूर्ण रूप से सितारों से भरा हुआ, पूर्ण रूप से अद्भुत चमत्कारों से भरा हुआ है। अब इस नए अध्याय में कुछ ऐसी रचनाएं रचित की जा रही हैं जो तुम्हारी कल्पनाओं से भी परे हैं, लेकिन जिनका तुम्हारे जीवन में घटित होना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें कई दिनों से जिन चीजों का इंतजार था, अब वह अपने पूर्णता की ओर बढ़ रही हैं और इसलिए तुम्हारे लाभ के लिए इस नए अध्याय का आरंभ किया जा रहा है। और यही कारण है कि अब तुम्हें हर हाल में अपने उत्साह को बढ़ाते रहना है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने उत्साह में कमी मत आने देना। तुम जिस नए काम की शुरुआत करने की सोच अपने मन में रखे हो, अब यह शुरू करने का समय आ गया है, क्योंकि वास्तव में यह वही समय है जब तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग तय करना है। यह वही समय है जब तुम्हारे हर एक कदम की कीमत तुम्हारे लक्ष्य की ओर तुम्हें लेकर जाने वाली होगी। अब तुम्हारे लिए जो नए रिश्ते बनेंगे, वो नए रिश्ते प्रेम और सुख से भरे हुए होंगे। तुम इतने दिनों से जिस रुके हुए कार्य की शुरुआत होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, अब उस कार्य के आरंभ होने का समय आ गया है। बहुत ही भाग्यशाली तुम्हारा यह जीवन अब एक नया मोड़ लेने वाला है। अब तक यदि कुछ चीजें तुमसे छूट रही थीं, तुमसे दूर जा रही थीं, तो इस पे चिंता मत व्यक्त करो, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा और शुभ तुम्हारे जीवन में प्रवेश भी करने वाला है। जो भी हानि, जिस भी तरह का नुकसान अभी तक तुमने अपने जीवन में देखा है, वो गलतियां जिसके लिए तुम पछताते आए हो, जिसके लिए तुमने इतने संघर्ष किए हैं, उन सभी संघर्षों का अंत हो रहा है। तुम्हारे सभी पीड़ाओं का, दुखों का अंत हो रहा है। वास्तव में एक नई शुरुआत होने वाली है। इसलिए अतीत की बातों को तुम्हें भूलना होगा, तभी तुम आने वाली नई चीज़ों को आकर्षित कर पाओगे। नहीं तो बेवजह ही अपने अतीत में उलझे रह जाओगे
और उन बीते हुए पलों को लगातार पलटते रहोगे जो तुम्हें पीड़ाएं देती हैं। अभी तक यदि तुम्हें सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, तुम्हारे रिश्ते में दिक्कतें आ रही थीं, तो तुम्हारी उन सभी समस्याओं का अंत होने वाला है। बहुत सारा सुख, खुशियाँ, मन की असीम शांति और प्रेम अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। तुम एक नई राह पर चलना प्रारंभ करोगे। इस राह में तुम्हारे लिए विशेष संपन्नता, अत्यधिक समृद्धि और आर्थिक उन्नति भरी पड़ी है। अब तुम्हारी सभी प्रकार की आर्थिक समस्याओं का अंत होगा। अब सफलता तुम्हारे कदमों को चूमेगी। आने वाले अगले कुछ घंटों में तुम्हारे मन में जो कुछ भी करने की इच्छा स्वाभाविक रूप से नैसर्गिक तरीके से उत्पन्न होगी, उसे तुम्हें अवश्य ही करना है। उसे करने का प्रयास जारी करना है। तुम्हें कुछ नया अनुभव होने वाला है। यह अनुभूति तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता को दूर करने का कार्य करेगी। तुमने अब तक जितना भी संघर्ष देखा है, अब उन समस्याओं का, उन संघर्षों का समापन निश्चित तौर पर हो रहा है। तुम्हारी सारी चिंताएं तुम्हारे जीवन से प्रस्थान करेंगी और उसकी जगह पर बचेगा तो केवल सुख, आनंद, उत्साह के पल। बचेगा तो केवल प्रेम, सौहार्द, मित्रता के पल। बचेगा तो केवल अच्छे रिश्ते, अत्यधिक धन और भरपूर आत्मविश्वास। तुमने अब तक के अपने जीवन में काफी कुछ सहा है, इसलिए अब तुम्हें किसी का सच्चा साथ प्राप्त होगा, क्योंकि तुम्हारा विश्वास निरंतर डमाडोल होता जा रहा है। तुम्हारे विश्वास की निरंतर मार लगती जा रही है। ऐसी चोट तुम्हारे दिल पर लगती जा रही है, ऐसा घाव तुम्हारे मन में होता जा रहा है जो तुम्हें पूरी तरह से झकझोर देता है। लेकिन अब समय बदल रहा है, समय की चाल बदल रही है। अब तुम्हारे जीवन का अकेलापन समाप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन के उलझे हुए तार अब सुलझने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में विभिन्न प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जा से लिप्त समस्याएं आ खड़ी हुई हैं, अब वह अवसर का रूप लेने वाली हैं। तुम्हारे जीवन में बहुत से बदलाव करने वाले कार्य घटित होने वाले हैं। वो कार्य जो अब तक पूर्ण रूप से अटके हुए थे, वह अब बनने लग जाएंगे। बहुत सारे शुभ समाचार तुम्हें प्राप्त होंगे। जिन चीज़ों की तुम्हें आवश्यकता है, वह प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे पास आ जाएगी। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने सदैव ही दूसरों को बहुत कुछ दिया है। तुमने सदैव ही दूसरों को बहुत कुछ देना भी चाहा है। तुम हमेशा से ही दूसरों की सहायता करते आए हो, इसलिए यह ब्रह्मांड अब तुम्हारी झोली को खुशियों से भरने वाला है। तुमने सदैव परमात्मा का धन्यवाद किया। तुमने मुझे सब कुछ माना और जो कुछ भी तुम्हें नहीं प्राप्त था, उसके लिए तुमने प्रयास किया। कई बार तुमने शिकायतें की, लेकिन उन शिकायतों से ज़्यादा तुम्हारा जीवन की वास्तविकता की ओर ध्यान रहा। और इस वजह से तुम जैसी दिव्य आत्मा को यह मिलना ही चाहिए। करुणा से भरी हुई दिव्य आत्मा को जीवन की सारी खुशियाँ मिल ही जाती हैं। भले ही प्रारंभिक तौर पर इसमें थोड़ी देरी हो, भले ही यह अपना सा ना लगे, लेकिन यह होकर रहता है। इसलिए अब तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो भी अन्याय घटित हुआ है, उन सबको मैंने देखा है और अब न्याय करने में स्वयं ही आ रहा हूँ। तुम्हारे साथ बहुत सा छल हुआ है, लेकिन अब तुम्हारे साथ छल करने वाले लोगों को उनके कर्मों का हिसाब देना ही होगा। उन्होंने जो पाप कर्म किए हैं वो क्षमा योग्य नहीं है। किसी और का दिल दुखाकर अपने लिए यदि वो सफलता के सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं तो यह संभव ना हो सकेगा, क्योंकि ऐसा नियति कभी नहीं करती है। प्रकृति सदैव संतुलन के नियम का पालन करती है और जो कोई भी
संतुलन के इस नियम के विपरीत दूसरों को दुख देकर स्वयं के लिए खुशियां पाना चाहता है, उसका यह प्रयास सर्वदा सर्वदा विफल हो जाता है। बहुत से लोग तुम्हें गिराने के प्रयास में बहुत से पाप कर्म कर चुके हैं। तुम्हारा बुरा हो ऐसा सोचने वाले लोगों को कभी भी उन्नति के शिखर पर नहीं ले जाया जा सकता, चाहे उन्होंने कितना ही परिश्रम क्यों न किया हो, क्योंकि तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम पर मेरा आशीर्वाद विराजमान है। तो फिर तुम्हारा बुरा चाहने वाले स्वतः ही पाप की अग्नि में डूब जाते हैं, स्वतः ही अपने कर्मों का गड्ढा खोद लेते हैं और अंततः उनका अंत उसी गड्ढे में हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, जो मैं कह रहा हूँ यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। शायद अभी तुम्हारे यह समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे तुम इस सच्चाई से रूबरू हो सकोगे, धीरे धीरे तुम इसकी सत्यता को भांप सकोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं, चमत्कार घटित होने वाला है। इस चमत्कार को घटित होने से कोई रोक नहीं सकता, किसी में ऐसी क्षमता नहीं जो इस चमत्कार को रोक सके, और यदि किसी में ऐसी क्षमता नहीं तो कोई भी तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता। चूंकि मेरा आशीर्वाद तुम पर बरस रहा है, इसलिए वो सभी लोग जो तुम्हारा बुरा सोचते हैं उन्हें बिल्कुल भी लाभ नहीं होगा, बजाय इसके उन्हें हानि उठानी पड़ेगी। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम जैसी दिव्य आत्मा को बिल्कुल भी चिंता नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारे मन में अहंकार की जो 2-4 बूंदें उत्पन्न हो रही हैं उन्हें भी पूर्ण रूप से समाप्त कर दो। बेवजह का बैर, बेवजह की शत्रुता रखने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से केवल अपने लिए मनुष्य गड्ढे खोदता है, अपने ही हाथों से अपने पांव पर कुल्हाड़ी दे मारता है। मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ किसी भी तरह की बुरी घटना घटित हो, मैं नहीं चाहता तुम्हारे कर्म में किसी भी तरह के नुकसान को रखा जाए। इसलिए मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम सदैव अपनी प्रगति का विचार करो। मैं तुमसे यही चाहता हूँ, तुम्हारी बातों में केवल तुम्हारी प्रगति की बातें होनी चाहिए, तुम्हारी बातों में केवल तुम्हारी सत्यता होनी चाहिए, और अपनी मासूमियत को कभी भी खोना नहीं। कभी भी निडर या फिर पूरी तरह से कुकर्मी बनने का प्रयास मत करना। तुम निडर बनने के लिए अपनी मासूमियत नहीं खो सकते। हालांकि तुम्हें निडर होना है, हालांकि तुम्हें निर्भयता से हर चीज़ का सामना करना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी मासूमियत को खो दो। इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोगों को बेवजह ही नीचा समझने लगो, क्योंकि ऐसा करके तुम अपने लिए जरा भी लाभ के मार्ग नहीं खोलोगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, यदि कोई भी ऐसा कहता है कि तुम्हें निडरता लाने के लिए अपने भीतर के बालपन को, अपने भीतर के बचपने को समाप्त करना है, तो यह कहीं भी सत्य नहीं है। और सत्यता केवल इतनी है कि तुम्हें अपने जीवन को वर्तमान में जीना है, तुम्हें अपने जीवन को पूरी निर्भयता के साथ जीना है। निर्भयता का अर्थ केवल इतना है कि तुम्हें जीवन अपनी शर्तों के अनुसार जीना है, चाहे इसके लिए तुम्हें कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। तुम कभी भी बलिदान देने से पीछे मत हटो, तुम्हारा बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने भीतर कौशल का विकास करने पर ध्यान दो। जितना ज़्यादा तुम कौशल का विकास करोगे, तुम्हारे लिए उतना लाभकारी होगा। और अपनी बातों को सदैव सबके सम्मुख खुलकर रखो। कुटिलता की बात नहीं है, बात है निर्भयता की। जितना निर्भय तुम होगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर है, चाहे चतुराई हो अथवा ना हो, लेकिन निर्भयता के साथ तुम्हें अपने जीवन को जीना ही है। मेरा यही आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव विराजमान है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन से सभी प्रकार के भय को निकाल फेंको, जीवन में आ रही समस्याओं को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंको। कोई ऐसा नहीं इस संसार में जो तुम्हारा नुकसान कर सके, कोई ऐसा नहीं जो तुम्हें हानि पहुंचा सके। प्रिय बच्चे, अब जो चमत्कार घटित होगा तुम उसके लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जब तक तुम तैयार नहीं होगे तुम्हारे साथ यह पूर्ण रूप से घटित नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो चमत्कार तुम्हारे साथ घटित होने वाला है उसके लिए अपने आप को तैयार कर लो, और बिना डर के जीवन में आने वाली परिस्थितियों का सामना करो। ये परिस्थितियाँ तुम्हें तोड़ नहीं सकती। मेरे प्रिय बच्चे,
तुम पर मेरा आशीर्वाद सदा ही विराजमान रहेगा। लेकिन एक बात कभी भी मत भूलना कि तुम इस संसार में जो कुछ भी बांटते हो, बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो। प्रेम, धन, ईर्ष्या, सौहार्द, मित्रता, त्याग, समर्पण, जो भी भावना, जो भी वस्तु तुम बांटोगे, बदले में अपने लिए कई गुना होकर वह प्राप्त करोगे। संपत्ति, संपदा जो बांटो वह पाओगे, कई गुना होकर पाओगे। प्रारंभ मुझसे ही करो, बदले में तुम बहुत कुछ पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, ईर्ष्या करोगे, ईर्ष्या पाओगे। शिकायत करोगे, शिकायत पाओगे। मेरे प्रिय, प्रेम करोगे, प्रेम पाओगे। यही इस जीवन की सच्चाई है। एक बात सदा याद रखो, इस संसार में चाहे प्रत्येक व्यक्ति, चाहे दानव, दैत्य, राक्षस, अजीव, जीव, सजीव, कोई भी तुम्हारे साथ हो अथवा तुम्हारे विरुद्ध हो, लेकिन मैं हर पल में तुम्हारा हमसाया बन के तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं होने दूंगा। चाहे कोई तुम्हारा साथ दे अथवा ना दे, मैं हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ ही रहेगा। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊँगा तुम्हें मार्ग दिखाने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें सही राह पर ले जाने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।